कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जो हमारे मतलब की चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होता है और सवाल को पढ़ते हुए अंत तक जाना होता है। तो हम पढ़ते हैं। एक पंक्ति में नीता का क्रम, एक पंक्ति मतलब एक लाइन जिसमें नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बायां जो कि बोर्ड का हमारा लेफ्ट, इसका बायां मतलब ये जो इधर से इधर की साइड ये बायां है और यहाँ से इधर की साइड ये दायां होता है। तो बायां और दायां, तो उसने बोला है कि नीता का क्रम 15 बाएं सिरे से 15वां है। यदि तो बाएं सिरे से 15वां मतलब यहाँ पर ये जो नीता है वो कौन सी है? 15वीं है। आया। उसने बोला है नीता का क्रम बाएं से 15वां है, मतलब ये बायां है मतलब लेफ्ट है। लेफ्ट से कितनी है? 15वीं। तो यहाँ पर जो नीता है वो कितनी है? 15वीं है। यदि दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाती है, दाईं ओर 4 स्थान मतलब ये लेफ्ट है। अगर इधर सरकाने का बोलता तो लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर सरकाने का, लेकिन उसने बोला है कि नीता जो 15 पर बैठी है वो दाईं ओर मतलब इधर की साइड कितने स्थान सरकाना है? 4। कितने करना है? 4 स्थान सरकाना है। तो ये सरका दिए 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 19। मतलब ये कितना हो गया? 4 हो गया, तो 19 हो जाएगा। ओके। सरक स्थान 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं से 8वें क्रम पर हो जाती है। मतलब जब वो यहाँ पर आती है तो यहाँ से वो कौन से क्रम पर हो जाती है? 8वें क्रम पर हो जाती है। कौन से क्रम पर हो जाती है? 8वें क्रम पर हो जाती है। तो 8 यानी इधर से राइट से नीता का स्थान कौन सा हो जाता है? 8वां, और जबकि बाएं से कौन सा हो जाता है? 19वां। अब उसने पूछा है कुल बच्चे कितने हैं। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब भी हमको लेफ्ट और राइट दोनों दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है? लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ के -1 कर देना होता है। लेफ्ट राइट दोनों को छोड़ के -1 कर देना होता है। ये तो हमारा ट्रिक था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये 8वां है तो यहाँ इससे पहले कितने रहे होंगे? 7 रहे होंगे, तभी तो ये वाला स्थान कौन सा हो गया? 8वां। अब ये 19वां है तो इधर कितने रहे होंगे? 18 रहे होंगे कि नहीं? तभी तो ये 18 यहाँ तक और ये वाला स्थान कितना हो जाएगा? 19वां। तो सबसे पहले मैं 18 + 7 इनको जोड़ूंगा, 18 + 7, और एक स्थान जो 2 बार काउंट हो गया उसको 1 बार जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी 2 बिंदु दिए होते हैं ये केवल एक बिंदु का एक स्थान होता है, इसलिए 1। तो 18 × 1 19, 19 और 7 कितने हो गए? 26। ये तो हुआ हमारा बेसिक से। अब आता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो T = L + R - 1। कुछ भी नहीं करना, टोटल तो T दिया नहीं है, निकालना है। L दिया है 19वां, ये रहा। राइट दिया है 8 -1, तो कितना आ गया? 27 - 1 = 26। कुछ भी नहीं है। अगर बेसिक से जाते हैं तो हमें बस देखना है कि कुल कब निकलता है, जब एक ही बिंदु पर दोनों तरफ से हो तब हम कुल निकाल पाएंगे। यानी लेफ्ट और राइट होना अनिवार्य होता है कुल के लिए। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। मतलब एक सुमन है
सुमन, मान लें ये सुमन है, तो ये सुमन का स्थान, ये सुमन है, तो सुमन का स्थान कौन सा है? ऊपर से 7वां है। मान लो अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, वरना ऐसे भी कर सकते। ओके ना, ऐसे ही कर दें। तो चलो इधर देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सुमन का स्थान कौन सा है? 7वां। ऊपर से नीचे की साइड ये वाला स्थान है, वो सुमन का कौन सा है? 7वां है। आगे क्या बोल रहा है? उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। अब यही वर्ग है, यानी इसी में, अब ऊपर से सुमन का तो 7वां है, इसी वर्ग में कोई विजय भी है, वो उसका स्थान कौन सा है? 15वां है। विजय है, उसका स्थान कौन सा है? 15वां है। अब क्या बोला है? एवं इसी विजय का ऊपर से स्थान तो 15वां है, एवं नीचे से स्थान 21वां है। मतलब यहाँ से ये स्थान कौन सा है? विजय का 21वां है। अब देख ले, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु है और एक ही बिंदु पर लेफ्ट और राइट दोनों से दिए हुए, ये इधर से था, ये इधर से, तो टोटल निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल निकाल के ये माइनस कर देंगे तो इधर से आ जाएगा। अब हम करते हैं बेसिक से, इसी चीज को मैं अब हॉरिजॉन्टल ले लूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब ये एक लाइन थी ऊपर, वहाँ पर सुमन थी और सुमन का स्थान था 7वां, लेकिन इसी लाइन पर आगे जाके बैठा है विजय, और विजय का स्थान इधर से कौन सा है? 15वां है। लेकिन नीचे से इसी स्थान पर विजय का स्थान कौन सा है? 21वां है। कौन सा है? 21वां है। अब उसने पूछा क्या है? उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से, मतलब सुमन का स्थान इधर से तो हमें पता है 7वां है, लेकिन इधर से पूछा है। अब हमें कैसे निकालेंगे कि अगर हम पर टोटल होता, हमें टोटल पता होता, तो मैं इधर से घटा देता तो इधर से अपने आप आ जाता। टोटल में से इधर से लाइन हटा दूंगा तो इधर वाली लाइन का आ जाएगा कि नहीं, लेकिन टोटल है नहीं, तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। अब टोटल निकाला तो हमें पता है कि ये 15वां है, तो इससे पहले कितने रहे होंगे? 14। अब इधर से 21वां है, तो इससे पहले कितने रहे होंगे? 20। तो 20 काउंट करेंगे प्लस 14, और एक ही स्थान पर 2 होते हैं तो उसको एक बार काउंट करते हैं, तो 1 बराबर कितना आ गया? ये हो गया 35। 20 14 34 1 35, मतलब टोटल कितने हो गए? 35। अब उसने पूछा है कि इस सुमन का स्थान इधर से कौन सा है? अगर मैं इधर से 7वें को हटा दूंगा तो इधर से आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 टोटल दिया हुआ है। जब स्थान एक साइड से निकालते हैं तो टोटल दिया होता है, तो हमेशा क्या करते हैं? +1 माइनस कर देंगे 7, तो कितना आ जाएगा? 29। कितना आ जाएगा? 29। ये हुआ हमारा बेसिक। इसमें अब ये 2 चीजें नहीं करनी होती, हमको तुरंत ही करना होता। इसमें हमने 2 चीजें की, पहले टोटल निकाला, फिर लेफ्ट से स्थान निकाला या नीचे से स्थान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखना, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड में उत्तर आएगा। तो थोड़ा मिटा दूं। अब हमें आपको पता है कि यहाँ पर +1 किया था और यहाँ पर भी किया था। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो +1 से +1 क्या हो जाता है? कट जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो शॉर्ट ट्रिक जस्ट समझना है, तुरंत ही खत्म हो जाएगी। 2 सेकंड बोला है तो 2 सेकंड। कि अगर मैं यहाँ पर करूँ 15 और 21 को जोड़ दूँ, 15 और 21 को जोड़ दूँ और -7 कर दूँ, तो भी आंसर हमारा आएगा कि नहीं आएगा? देखते हैं। तो 21 + 15 -7, तो 21 और 15 कितने हो गए?
29, 36, 36 में से 7 गया 30 आया। शॉर्ट ट्रिक। अब सब पूछोगे सर ये कैसे कर दिया, इसमें ना ये जोड़ा ना घटाया। बेटा जब हमने प्लस करके निकाला तो इसमें पहले एक 1 जोड़ा था, फिर जब दूसरी बार भी जोड़ा था तब भी +1 करा था, और +1 क्या हो गया, कट गया। जब दो कंडीशन लागू हो तो हमें ना 1 करना है, सीधा का सीधा माइनस कर देना है, लेफ्ट राइट को जोड़ के सीधा माइनस कर देना है हमारी। एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां है, एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां है। अब संदेश दाईं ओर से ये हमारा दाईं है, अब यहाँ पर संदेश है ये 8वां है। चंकी बाईं ओर से 12वां, एक चंकी है तो ये चंकी का सी मान लेंगे, ये 12वां है बाईं ओर से, यानी ये बाईं ओर से ये दाईं ओर से। जब संदेश और चंकी अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब स्थान बदलना है कि यहाँ पर चंकी था यहाँ पर संदेश था, तो चंकी को यहाँ पहुँचा दूँ और संदेश को यहाँ पर, तो यहाँ से हम स्थान बदल लें, यहाँ नीचे बदल देते हैं, तो ये आ गया संदेश और ये आ गया चंकी, स्थान चेंज हो गया है, स्थान चेंज बोला है उसने। ओके, अब क्या बोला, जब संदेश और चंकी अपना स्थान बदल लेते हैं तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है, मतलब अब जहाँ पर ये चंकी आया है वो बाईं ओर से इधर से कितना हो गया, 21वां हो गया। कितना हो गया, 21वां। अब देखें एक ही पॉइंट पर दो बिंदु आ गए तो टोटल निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है, दाईं ओर से संदेश की स्थिति, मतलब इधर से ये जो संदेश यहाँ पर आया है इसकी स्थिति बतानी है। सिंपल है, हम इसको बहुत प्रकार से कर सकते हैं, पहले हम बेसिक से जाते हैं। अब ये अगर इधर से हम गए तो 21वां है तो इधर 20 रहे होंगे, इधर से गए तो 8वां है तो इधर 7 रहे होंगे, तो जोड़े तो 20 + 7 और एक ही बिंदु पर 2 है तो +1 कर देंगे, मतलब टोटल कितने हो गए, 28। टोटल कितने छात्र हैं, 28 हैं। अगर 28 हैं तो उसने पूछा है दाईं ओर से संदेश की स्थिति, दाईं ओर से संदेश की स्थिति, संदेश कहाँ है, यहाँ। अब हमको पता है अगर मैं इधर से माइनस कर दूंगा तो इधर से स्थिति नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। एक साइड से अगर माइनस करते हैं तो दूसरी साइड से स्थिति आ जाती है। तो मैं अगर यहाँ से माइनस करूं तो यहाँ से यानी 12 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से इसकी स्थिति आ जाएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 12 था और 12 में कितना जोड़ा होगा, जब 21 आया है यानी जोड़ा होगा 9 जोड़ा होगा तो 21 आया है, 9 मतलब 8, 16 होगा, तो यहाँ से सीधा कर देते हैं हम, 28 हो गया, इधर से माइनस कर देते तो 28 +1 करेंगे, इधर से स्थान करेंगे तो -1, 29 में से 12 गए तो कितना बचा, 17, मतलब आंसर कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 17। यहाँ से इसकी स्थिति कितनी है, 17 है। टोटल 28 आ गए। ओके, टोटल में से इधर से घटा देंगे तो यहाँ से स्थिति आ जाएगी। दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। आज के सवाल आपको कितना समझ में आए और कितना नहीं, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।